आज से करीब 800 साल पहले जब क्रूसेडर्स ने बैतुल मक़दस पर कब्जा कर लिया गया था तो वहाँ खून की नदियाँ बहा दी गई थी। तब एक नाम उभरा, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी, एक ऐसा लीडर जो सिर्फ कमांडर नहीं, इस्लाम का वफादार सिपाही था। आइए जानते हैं उस शख्सियत को जिसने दुनिया को दिखाया कि इंसानियत, इंसाफ और ईमान कैसे जीता जाता है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का असली नाम था यूसुफ इब्न अय्यूब। वो 1137 में तिकरित, इराक में पैदा हुए। उनका खानदान कुर्दिश था। बचपन से ही उनका जहन दीन, इस्लाम और अदल की तरफ था। उनके वालिद और उनके चचा दोनों अच्छे ही स्कॉलर्स और अच्छे सिपाही थे, जिनके साथ सलाउद्दीन ने छोटी उम्र में ट्रेनिंग शुरू की। लेकिन उस वक्त उन्हें खुद नहीं पता था कि वो एक दिन बैतुल मक़दस को फतेह करने का सबब बनेंगे। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने अपने फौजदारी जिंदगी का आगाज मिस्र में किया, जहां वो नूरुद्दीन जंगी के साथ एक कमांडर के तौर पर काम कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे उनकी लीडरशिप क्वालिटीज सबके सामने आई। सन 1171 में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने मिस्र से फातिमीद खिलाफत को खत्म किया और उसे सुन्नी इस्लाम के तहत ला दिया। फिर उन्होंने अपना सबसे बड़ा मिशन शुरू किया, मुसलमानों को एक करना और बैतुल मक़दस को आज़ाद करवाना। उस वक्त दुनिया में तफरीक और फसादात था। हर शहर का अपना अमीर और अपनी सियासत थी। लेकिन सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने सबको एक करने की कोशिश की। उन्होंने सीरिया, इजिप्ट, हिज्र और इराक के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाए। उनका पैगाम साफ था, हमें अपने अपने देश बचाने की बजाय इस्लाम बचाना है। और लोग उनके साथ खड़े हो गए। और फिर आई वो तारीखी जंग, बैटल ऑफ हैतिन 1187। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने अपने दुश्मनों को हराया। उसमें सबसे खतरनाक था रेनॉल्ड ऑफ कैटलोन, जिसने मुसलमान हाजियों का कत्ल किया था। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने उन्हें अपने हाथों से कत्ल किया, लेकिन बाकी दुश्मनों को माफ भी किया। इस जीत के बाद उन्होंने कदम बढ़ाया यरूशलेम की तरफ और 2 अक्टूबर 1187 को बैतुल मक़दस मुसलमानों के हाथों में वापस आया। लेकिन याद रखिए, जहां क्रूसेडर्स ने सन 1099 में 70,000 मुसलमान शहीद किए थे, वहां सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने एक भी बदला नहीं लिया। ना चर्च जलाए, ना औरतें कैद की। ये था असल इस्लाम, अमन, इंसाफ और रहमदिली। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की शख्सियत उनकी तलवार से भी ज्यादा अजीम थी। वो जाती जिंदगी में बहुत ही साफ, ईमानदार और नमाजी इंसान थे। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके पास ना महल, ना सोना, सिर्फ अल्लाह का खौफ, उम्मा की मोहब्बत और एक मिसाल थी जो हमेशा के लिए रह गई। उनका मकबरा आज भी दमिश्क में है, जहां लोग उनकी फातिहा पढ़ने जाते हैं। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी हमें सिखाते हैं कि सिर्फ ताकत से नहीं, इंसाफ, सब्र और ईमान से भी फतेह मिलती है। आज भी मुसलमान उनकी तरह एक हो जाए तो बैतुल मक़दस फिर से आजाद हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हम और इस्लामिक हीरोज पर वीडियोस बनाएं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में जरूर लिखते जाएं, लब्बैक या अक्शा।